कल मैंने पढ़ा बॉम्बे में सैंडस्टॉर्म आया, जबकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। बट देन हो सकता है और हम वैसे भी बॉम्बे से जस्ट बाहर रहते हैं, मीरा रोड विच कम्स अंडर थाने डिस्ट्रिक्ट। सो आई डोंट नो, बट पोल्यूशन का बुरा हाल है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज का एक नया हफ्ता और नया दिन एंड बस वही भागा दौड़। सुबह के 7:20 हुए और मैं आई एम रेडी टू गो टू द ऑफिस। कल मैंने इसको उल्टा खड़ा करा। हम लोग बाहर गए थे डिनर पे फैमिली, सो ओहो क्या बताएं साहब। एंड यू नो व्हाट आई सीरियसली फील, पोल्यूशन जो है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है एंड आई डोंट नो अनदर नेक्स्ट 10 years आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ये देखिए साहब, नई डिज़ायर बात करते करते आप लोगों से ये बड़ा फायदा होता है, कुछ भी नया दिखता है ना इमीडिएटली बताइए ये नई डिज़ायर निकाली। प्रोबेबली आई गेस नाउ पर्पस ही डिज़ायर का ये है कि ये ओला और उबर में चले। देखिए आप, अरे यार इतना हॉर्न। द सेकंड थिंग इज इतनी हॉन्किंग की जरूरत नहीं होती जितना हम लोग करते हैं। हम जैसे बाहर जाते हैं हम सुधर जाते हैं लेकिन इंडिया के अंदर हमें ऐसा लगता है कि हॉन्क करना इज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है। वी शुड नॉट हॉन्क। नॉइस पोल्यूशन का अगर आप बात करें तो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर डेसिबल्स अगर साउंड जो है वो ज़्यादा हम देखते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस इवन टू लिसन। आप मानेंगे नहीं बट इट इफेक्ट्स आवर ब्रेन। मैं आपको ये बोल रहा था कि साउंड पोल्यूशन से कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है ना वो भी डिस्टर्ब होता है। आप देखेंगे जितना ज़्यादा डेसिबल्स ऑफ साउंड हम सुनते हैं उतने ही हम इरिटेट होते हैं कई बार। इसलिए ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट लाइक टू गो टू डिस्क्स पब्स। जहाँ भी लाउड म्यूजिक होता है मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा इरिटेट हो जाता हूँ। आई एम श्योर अगर कोई जनरेशन नेक्स्ट देख रही है तो वही कहेगी बुड्ढा पागल हो गया, बट देन दैट्स हाउ इट इज। आई वुड लाइक टू स्पेंड माई टाइम quietly on a beach, watching the sun go down or maybe watching the sun go up early in the morning. But discs के अंदर, discotheques में no, bars में yes, but then वहाँ भी अगर आप मेरे से पूछेंगे मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि म्यूज़िक जो हो वो कम बहुत ज़्यादा लाउड ना हो। एक दूसरे से ना जब आप बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ साइलेंस अराउंड यू। मुझे डिस्क बार्स एंड ये सब चीज़ें पार्टीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है एंड दैट्स हाउ आई मेड। मैं ऐसे ही बनाऊँ, थोड़ा सा बोर हूँ बट दैट्स हाउ इट इज़ गाइस। कई बार क्या होता है मंडे मॉर्निंग्स को मंडे ब्लूज़ कहा जाता है, इसलिए बिकॉज देन यू हैव अ लॉट ऑफ पेंडिंग वर्क जो लास्ट वीकेंड पे नहीं हुआ, लास्ट वीक नहीं हो पाया, वो आप मंडे से शुरू करेंगे तो देन इट बिकम्स वेरी थोड़ा सा आप प्रेशर में रहते हैं कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक ये वो। But I feel it's always exciting to go back to the office after 2 days leave. You meet a lot of people there, your colleagues, and it's fun. Vitara, एक ऐसी गाड़ी सामा मुझे कभी पसंद नहीं है। I don't know why. जो पुरानी ग्रैंड विटारा थी उससे अगर आप इसको कंपेयर करो तो I think they've compromised a lot on the space, a lot on the space. I don't know, मतलब मेरी गाड़ी बाहर से कैसी लगती है तो ये रही। When you see the same color, same model car right in front of you. 7:15 निकलने के बाद भी गोरेगांव पे यही मिलता है आपको कई बार। And there are a lot of times when you will see कि यार ये क्या है, this is all bullshit. आप इतना सुबह निकलते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप उड़ते हुए ऑफिस पहुँचे, बट कई बार this is what happens. So मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे हर शहर की जो है ना वो हालत ख़राब ही हो रही है, स्पेशली द मेट्रोज। बैंगलोर तो कहा जाता है बिल्कुल ही चौको ब्लॉक है, बॉम्बे एंड दिल्ली फॉलोज एंड कैलकाटा का भी बुरा ही हाल है। सो आई डोंट नो। तो क्या होता है कई गाड़ियों के लिए ना आपके वैसे ही प्री कंसीव नोशंस होते हैं। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो ब्रेजा मुझे पहले अच्छी लगती थी, जो अब नई ब्रेजा आई है मुझे शक्ल से ही पसंद नहीं है। मुझे समहाउ लगता है a lot of compromise has been made on that vehicle. दूसरी चीज़ आपकी ग्रैंड विटारा हो गई। ग्रैंड विटारा मुझे पसंद नहीं है। इट इज़ सो क्रैम्प्ड इनसाइड, आपको स्पेस नहीं मिलेगी उस गाड़ी के अंदर इतनी।
टाटा की तो ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ, जबकि मुझे वो क्या टियागो, हाँ मुझे अच्छी लगी उनकी जो ऑफ लेट जो नई गाड़ियाँ थी बाहर से। बट मुझे बहुत फियर है इस चीज़ का कि गाड़ी खरीदने के बाद आफ्टर सेल्स टाटा का ज़ीरो है, जितना मैंने सुना है। मेरा अपना खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एंड आई हैव बीन टोल्ड दे हैव अ पैथेटिक सर्विस लाइन। तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट गाड़ी लेने का? हम लोग ये कहते हैं देश का लो, देश का लो, महिंद्रा लो, टाटा लो, एग्रीड। और ऐसा नहीं है कि आजकल लोगों ने ली नहीं है, बहुत लोगों के पास टाटा है, बहुत लोगों के पास महिंद्रा है। थार तो आपको पता है, इट्स एन आइकॉनिक जीप। XUV 700 बहुत अच्छा कर रही है महिंद्रा थार, महिंद्रा XUV 700, टाटा सफारी, टाटा हैरियर बहुत है, बहुत है। बट जस्ट इमेजिन इनकी जो सर्विस है वो फिर भी इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो फिर वाई शुड अ गाय नॉट गो फॉर अ होंडा सिटी और इन मे बी अ स्कोडा और एन MG और वट एवर इट इज, आई डोंट नो। देशभक्ति हर चीज़ में लाना अच्छी चीज़ है, बट कहीं ना कहीं आप जिसके लिए देशभक्त बन रहे हो, ही शुड इम्प्रूव हिज सर्विस लेवल्स। नो, हमारे देश की गाड़ी है, आज आप वो क्वालिटी लेके आइए महिंद्रा में, टाटा में, ताकि लोग मजबूर हों ये सोचने के लिए कि नहीं यार मुझे अपने देश की गाड़ी लेनी है। क्यों? जापानीज, अगर आप देखेंगे उनके फ़ोन जो हैं वो भी सोनी के रहते हैं। आई वर्क विद अ फ्यू जापानीज पीपल, दे ऑलवेज ट्रेवल इन होंडा सिटी एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, सारे प्रोडक्ट्स उनके जापानीज ही होते हैं जो वो यूज़ करते हैं। सो थिंक अबाउट इट, मेरे कॉफ़ी पीने का टाइम हो गया बॉस, और क्या, और कुछ नहीं। मिलता हूँ मैं आपको फिर एक नए व्लॉग में। राइट गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।